आज मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक मास में तीसरे दिन सुना जाने वाला महात्म्य। प्राचीन कथा के अनुसार कृष्ण की प्रतीक्षा में एक बार राधा कुंज में बैठी हुई थी। कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए काफी समय बीतने लगा। उधर राधा रानी की चिंता भी बढ़ने लगी। काफी देर प्रतीक्षा करने के बाद आखिरकार कृष्ण आए और तब राधा उन्हें देखते ही उन पर क्रोधित हो उठी। उन पर अपना गुस्सा उतारने के लिए कृष्ण को उन्होंने लताओं की रस्सियों से बांध दिया, लेकिन कृष्ण ये सब देखकर भी मंद मंद मुस्कुराते रहे। ये देखकर राधा थोड़ी ही देर में सामान्य हो गई और कृष्ण से देरी से आने का कारण पूछ लिया। कृष्ण ने तब उन्हें मुस्कुराते हुए बताया कि उस दिन कार्तिक में मनाया जाने वाला एक पर्व था और मैया यशोदा ने उन्हें रोक लिया था और आयोजन के बाद ही उन्हें आने दिया, इसलिए आज उन्हें आने में तनिक देर हो गई। कारण जानकर राधा रानी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और कृष्ण से क्षमा मांगने लगी। इस पर कृष्ण ने कहा, हे राधे, क्षमा मत मांगो, मैं तो तुम्हारे साथ ही बंधा हुआ हूँ और क्योंकि आज तुमने प्रत्यक्ष रूप से मुझे बांध लिया है, इसलिए ये महीना अब मुझे विशेष रूप से प्रिय होगा। और इसी तरह कार्तिक महीने को एक नाम और मिल गया, राधा दामोदर मास। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान दामोदर यानी कि ओखल से बंधे हुए भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। भगवान दामोदर को दीपदान करने का इस माह में विशेष महत्व होता है। भगवान दामोदर के लिए दीपदान करने का आशय है कि भगवान दामोदर की धूप दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। आइए सुनते हैं कार्तिक मास का तीसरा अध्याय। कार्तिक मास का तीसरा दिन है 23 अक्टूबर शनिवार को और इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:31, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:51 और चंद्रोदय का समय रहेगा रात 7:44 पर। आइए सुनते हैं कार्तिक मास का तीसरा अध्याय। आज का अध्याय प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में कार्तिक भगवान की जय जरूर लिखिएगा। कार्तिक मास के महात्म्य के बारे में भगवान कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा से वार्तालाप कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने जो भी वार्तालाप किया उसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य 2 में सुन सकते हैं। कृष्ण भगवान की बात सुनकर सत्यभामा ने उनसे कहा, हे प्रभु, आप तो सभी कालों में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर यह कार्तिक मास ही सभी मासों में सबसे श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? क्यों यही मास आपका सबसे प्रिय है? आप सभी तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय मास क्यों कहते हैं? आज मुझे कृपया करके इसका कारण भी बतलाइए। देवी सत्यभामा की बात सुनकर भगवान कृष्ण उनसे कहते हैं, हे देवी, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें इसका सारा कारण बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद से प्रश्न किया था, जिसका उत्तर देते हुए देवर्षि नारद ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान और अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचार से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्रादि देवताओं और लोकपालों के सभी अधिकार भी छीन लिए। इससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने अपने परिवार सहित सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कई दिन तक छुपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवतागण आनंद पूर्वक सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन ये देवता अभी तक बलवान बने हुए हैं। सोचते सोचते शंखासुर इस निर्णय पर पहुंच गया कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवतागण बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद ही छीन लिए जाए तो वे तो बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर कर ले आया। जिस समय शंखासुर ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा कर ले जा रहा था, तभी उसके द्वारा चुराए गए वेद उसके भय से चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में भी प्रवेश कर लिया, परंतु ना तो उसको वेद मंत्र और ना ही बीज मंत्र मिल पाए। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा,
तब उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवता गणों के साथ भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचे। भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे, धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन भी करने लगे। इस प्रकार धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान श्री हरि की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते हुए देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार कहने लगे, हे देवता गणों, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए। आप सभी ने जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए मेरा पूजन किया है, मैं आप सबकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरा पूजन करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो भी धूप दीप नैवेद्य अर्घ आचमन और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं, वे अनंत गुणों वाली होकर आप सभी का कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में ही स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध करके उन सभी वेदों को अभिलाय देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूंगा। अब मैं मत्स्य रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सभी देवतागण भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभूत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना, उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। इस प्रकार कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो भी भक्त सच्चे मन से पवित्र नदियों में स्नान करता है और भगवान श्री हरि के साथ साथ भगवान कृष्ण और अपने सभी कुल देवी देवताओं का स्मरण करता है, उन पर भगवान श्री हरि की कृपा आजीवन बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत समय में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ये था कार्तिक मास का तीसरा महात्म्य।